साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नई नई साधनाएं और नए नए उपाय, नए नए टोटके आपको अक्सर बताता रहता हूं, और आज जो विधि, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, कि आप कर्जे से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हमारे जीवन को चलाने के लिए भक्तजनों, हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भक्तजनों, कई बार हमारे को कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो हम किसी से उधार पैसा पकड़ लेते हैं, या फिर किसी से ब्याज के ऊपर पैसा पकड़ लेते हैं, या फिर बैंक से लोन लेते हैं। किसी प्रकार का भी भक्तजनों कर्जा हो, चाहे वो बैंक का लोन हो, या फिर किसी से आपने उधार पैसे लिए हैं, या फिर किसी से ब्याज के ऊपर आपने पैसा लिया है। लेकिन जब आप पैसा ले लेते हैं तो कई बार ऐसी समस्या हमारे घर में उत्पन्न हो जाती है, घर की कठिनाइयों के कारण, कि हमारे से जो ऋण हम ले लेते हैं, जो भी हम कर्जा ले लेते हैं, उस पैसे का जो ब्याज है उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। तो इसकी मुक्ति के लिए भक्तजनों के इस ऋण से, इस कर्जे से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसकी भक्तजनों इस वीडियो में आपको मैं विधि बताने जा रहा हूँ कि किस दिन भक्तजनों आपको कर्जा लेना चाहिए और किस दिन आपको जो ये कर्जे का पैसा है वापस करना चाहिए। वह मैं आपको दिन भी बताऊंगा, और इसके जो उपाय हैं कि आप कर्जे से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसकी जो सामग्री है वह भी मैं भक्तजनों आपको बताऊंगा। अगर इसी विधि के अनुसार भक्तजनों, जैसे मैं आपको ये बताऊंगा, आप ये उपाय करेंगे तो आप माता रानी की कृपा से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, अब मैं आपको इसकी सामग्री और ये जो दिन आपको साथ साथ बताने जा रहा हूँ, आपने इसी विधि के अनुसार ही भक्तजनों ये उपाय करने हैं। बिल्कुल सरल से ही भक्तजनों ये उपाय हैं, आप बड़े सरल तरीके से इनको कर सकते हैं। तो भक्तजनों, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए यह जो पहला उपाय है वह आपने करना है मंगलवार वाले दिन कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो चानन पक्ष के हों, चाहे वो अंधेर पक्ष के हों, आपने ये उपाय करते रहना है। और ये जो मंगलवार वाला भक्तजनों ये उपाय है, ये आपने करना है सुबह सुबह निहार मुँह। पहले आपने भक्तजनों कुछ भी नहीं खाना। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपने नहा धोने के बाद भक्तजनों, स्वच्छ होने के बाद, मंदिर में जोत बत्ती करने के बाद आपने 2 पेड़ी लेनी है भक्तजनों गुड़ की। केवल 2 पेड़ी आपने गुड़ की लेनी है। और 2 पेड़ी गुड़ की लेने के बाद भक्तजनों, जो आपके घर की मेन दहलीज है उसके ऊपर से भक्तजनों आप इसको ऐसे 7 बार बार ले। एंटी क्लॉकवाइज पूठा घुमाना है भक्तजनों, इसको उल्टा आपने घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज उस दहलीज के ऊपर से 2 पेड़ी गुड़ की बारनी है। और उसके बाद भक्तजनों गुड़ की पेड़ी लेकर आप बाहर जाएं, और इसको आपने गौ माता को डाल देना है। गौ माता को आपने इनको खिला देना है। और मंगलवार का उपाय करने के बाद भक्तजनों, दूसरा जो आपने भक्तजनों उपाय करना है वह आपने करना है गुरुवार वाले दिन। गुरुवार वाले दिन भक्तजनों आपने 5 या 10 रुपए की भक्तजनों सरसों लेकर आनी है। बाजार से आपने सरसों लेकर आनी है, ब्लैक सरसों आपने लेकर आनी है। और इस सरसों को भक्तजनों आपने अपने घर में लाना है पहले। और उसके बाद भक्तजनों जब सूर्य अस्त हो रहा, सूर्य अस्त होने के बाद ही भक्तजनों आपने ये उपाय करना है। सूर्य अस्त होने के बाद भक्तजनों इसको आप अपनी दहलीज के ऊपर से 7 बार बारें। जैसे आपने गुड़ की पहले पेड़ी दहलीज के ऊपर से भक्तजनों वारी थी, उसी विधि के अनुसार आपने ये जो सरसों है इसको भी आपने दहलीज के ऊपर से वारना है। और इसको बाहर जाकर आपने सूर्य अस्त होने के बाद भक्तजनों डालना है जाकर चींटियों को, कीड़ों को। और उसके बाद भक्तजनों ये जो तीसरा उपाय है शनिवार वाले दिन, उस दिन भक्तजनों आपने 2 मीठी चपाती बनानी है। 2 गुड़ या शक्कर वाली आपने बनानी है मीठी चपाती। यह जो उपाय है भक्तजनों यह भी आपने सुबह सुबह ही करना है। 2 चपाती आपने मीठी बनानी है भक्तजनों गुड़ वाली। और उसके ऊपर थोड़ा सा भक्तजनों आप
सरसों का तेल लगा ले दोनों चपातियों के ऊपर। और ये जो दोनों चपाती है भक्तजनों, उसी विधि के अनुसार जो आपके घर की मेन दहलीज है उसके ऊपर से इन चपातियों को भी उल्टा घुमाएं भक्तजनों, एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद इन दोनों चपातियों को आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद भक्तजनों, जो उड़ने वाले पंछी होते हैं जैसे घुघी, कबूतर, कौवे, उनको आपने इनको डाल देना है। इन दोनों चपातियों के जो टुकड़े हैं उनको आपने भक्तजनों डाल देना है। तो भक्तजनों ये जो उपाय हैं 3 दिन आपने करने हैं, मंगलवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन। ये 3 दिन ही भक्तजनों आपने ये उपाय करना है। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भक्तजनों, तो 41 दिन अगर आप रेगुलर इसी विधि के अनुसार इन 3 दिनों में आप ये उपाय करते रहेंगे तो माता रानी की कृपा से आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही सरल से भक्तजनों ये उपाय हैं, आप एक बार कर देखें तो आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी और धन की आपके घर में बरकत पड़ने लगेगी भक्तजनों। अगर श्रद्धा के अनुसार इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे। और भक्तजनों एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जब भी आपने किसी से कर्जा लेना हो, पैसा उधार लेना हो या बैंक से लोन लेना हो, तो उसको आप लेकर आएँ बुधवार वाले दिन। अगर बुधवार वाले दिन आप अपने घर में पैसा लेकर आएंगे भक्तजनों किसी से कर्जे का, तो आप बहुत जल्दी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और इन 3 दिनों में भूल कर भी आपने किसी से कर्जा नहीं लेना। जिस दिन हम ये उपाय कर रहे हैं, मंगलवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन, क्योंकि भक्तजनों कर्जे से मुक्ति पाने के लिए ही हम ये जो 3 दिन है इस दिन हम उपाय ये कर रहे हैं। इसलिए भक्तजनों इन 3 दिनों में भूल कर भी आपने कभी कर्जा नहीं लेना। इससे आपके सर और कर्जा चढ़ता रहेगा और आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएंगे। केवल बुधवार वाले दिन ही भक्तजनों आप बाहर से कहीं से पैसा लेकर आएँ। तो भक्तजनों कर्जे से मुक्ति पाने के लिए भक्तजनों ये जो मैंने उपाय, ये जो मैंने आपको विधि बताई है, अगर आप इसी विधि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार ये करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।